Hello, my dear students. Welcome to the session. Net मैथमेटिक्स दिसंबर 2025 का पेपर डिस्कस हो रहा है। इसी लिस्ट में आइए एक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का मस्त क्वेश्चन करते हैं। यस, let f from 0 infinity to 0 infinity be a uniformly continuous function. Define g from 0 infinity to 0 infinity as this. ठीक है, दे दिया उसने। अब वो पूछ रहा है भाई ये बताओ जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। ये आपका एफ ओ जी है, ये आपका जी ओ एफ है, सारे ऑप्शंस उन्हीं के लिए हैं। अच्छा, यहाँ कोई थ्योरम लग सकती है कि कंपोजिशन ऑफ टू यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। देखिए भाई, समटाइम्स समटाइम्स ज़रूरत नहीं होती है थ्योरम्स लगाने की, समटाइम्स लॉजिक लगाने की ज़रूरत होती है। मैं आपको बार बार बोलता रहा हूँ, एग्जाम में 5 to 6 या यूँ कई बार 5 से ज़्यादा या 5 तो होंगे ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको सिलेबस की आवश्यकता नहीं है भाई। ज़रा देखो देखो, एफ आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, जी के लिए उसने वैल्यूज दी हैं लेकिन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है नहीं, ये नहीं बताया। कोई बात नहीं, हम वैसे ही कर लेते हैं। ये पूछ रहा है इसमें से क्या करेक्ट होगा भाई। अच्छा देखिए जरा, ये जो चीज करेक्ट होगी वो हर उस यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए करेक्ट होगी जो एफ फ्रॉम 0 इनफिनिटी टू 0 इनफिनिटी है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसा करो, आप सबसे सिंपल चॉइस लो, आओ मेरे साथ। मैं हमेशा से ऐसे ही कराता रहा हूँ आप लोगों को। ये लीजिए, क्या किसी में दम है? हाँ जी, किसी में दम है जो इसको नॉन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस कहते हैं? नहीं, दिस इज वेरी मच यूनिफॉर्मली, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। दम है तो रोक के दिखा दीजिए। जो भी इंटरवल है 0 इनफिनिटी पे भी होगा। ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा जी, अगर आपने एफ एक्स को 1 ले लिया और जी एक्स आपके सामने है ही, तो बेटा ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है और जी वैसा है। देयरफॉर विल यू प्लीज टेल मी व्हाट विल बी एफ ऑफ जी एक्स? एक मिनट, क्या क्या कह रहे हैं सर? बेटा मेरे को एफ ऑफ जी ऑफ निकालना है ना। तो ये बताइए, अगर f का वैल्यू सभी पॉइंट्स पे 1 है तो f का वैल्यू हाथी घोड़ा पालकी पे भी 1 ही होगा। लो रो लो थोड़ा सा। तो दैट मीन्स एफ ओ जी एट x becomes 1 for all x. दैट मीन्स एफ ओ जी इज अ कांस्टेंट फंक्शन, है ना? कांस्टेंट फंक्शन 1 हो गया। बेटा कांस्टेंट फंक्शन तो हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो एफ ओ जी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ठीक है मेरे बेटा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। एफ ओ जी पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा इस चॉइस के लिए। अच्छा जी, जरा पहले पे आइए। एफ ओ जी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस बट जी ओ एफ नहीं है। अभी ये ए ऑप्शन आपका ओपन है, गिव मी 1 सेकंड। ए ऑप्शन आपका ओपन है, हाँ जी। उसके बाद बी ऑप्शन पे आएंगे। GOF is uniformly continuous but FOG is not. FOG is not uniformly continuous, यहाँ तो आ रहा है। तो बेटा ये तो इनकरेक्ट हो गया 100%। सी पे आएंगे, नीदर एफओजी नॉर जीओएफ, दोनों में से कोई भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं आपको दिख रहा है, एफओजी तो है, तो ये भी गलत हो गया। अब ए और डी के लिए आपको जीओएफ और एग्जामिन करना है। जीओएफ इसी में कर लो। काहे इतना पंगा ले रहे भाई? भारी भरकम थ्योरम लगाएंगे आप यहाँ, दिमाग पे जोर डाल रहे हैं। हाँ जी, what is GOF applied to x? This will be G applied to fx। फिर आपको याद आया fx तो 1 लिया है आपने, तो बेटा ये तो G at 1 आ गया। जरा ये G का वैल्यूज देख के बताएंगे। G at 1 तो यहाँ इधर डिफाइंड है, G at 1 is 1 square। G at 1 is 1 square। 1 square कितना होता है बाबू? 1। लो जी, ये भी कांस्टेंट फंक्शन हो गया या नहीं हो गया, है ना? सो देयरफॉर GOF is a constant function। GOF is a constant function। So GOF is uniformly continuous। भाई देख लीजिए आपके सामने सिंपल चॉइसेस। तो एफ ओ जी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है लेकिन जीओएफ नहीं है, ये गलत बात है। इस एग्जांपल के हिसाब से दोनों यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस आ रहे हैं। अच्छा जी, ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी, अब जरा ध्यान से सुनिए। बच्चा कह सकता है कि सर ये आंसर तो आपने अपनी चॉइस के हिसाब से निकाल लिया। देखो मेरे बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू सी लाइफ एज इट इज। ठीक है ना? थोड़ा ठीक से देखिए। उसने बोला इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं या क्या ऑप्शन सही है अगर f कोई भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और g ऐसा फंक्शन है। जब उसने आपको बोल दिया जो ऑप्शन ट्रू होगा वो हर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f के लिए ट्रू होगा जो 0 इनफिनिटी से 0 इनफिनिटी है। तो जब सबके लिए होगा तो ये कांस्टेंट फंक्शन 1 के लिए भी तो होना चाहिए। आपको बात समझ में आ गई? बस ऐसे कर लीजिएगा। आपके सामने लॉजिकल तरीके से बता दिया गया है भाई, पढ़ना तो ऐसे ही चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, रिकमेंड करना। मैं नेट का बैच शुरू करने वाला हूँ, नेट का और गेट का, तैयार हो जाओ। थैंक यू वेरी मच।